झारखंड राज्य की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भूमि पूजन के मौके पर राज्य प्रदेश भवन समेत सभी जिला मुख्यालयों में अवस्थित पार्टी कार्यालय में दीप प्रज्वलित किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस की आस्था मंदिर निर्माण में शुरू से रही है। उन्होंने कहा कि इस बात की सभी को जानकारी होनी चाहिए कि राम मंदिर के निर्माण का मार्ग सबसे पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री पीपी नरसिम्हा राव ने इसे आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी रामराज की कल्पना करते रहे और जब आज़ादी के बाद देश में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी तो सभी वर्ग समुदाय को साथ लेकर रामराज की बुनियाद रखी गई। महात्मा गांधी सुबह शाम राजा राम भजन पूरा देश इस भजन में उनके साथ शामिल होता था। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी भाजपा की तरह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे के मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं की है। प्रधानमंत्री जी की यह शिलान्यास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर हो रहा है। पहले ये हमको जानना है, किसी पार्टी विशेष का नहीं। हालांकि उन्होंने बीजेपी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने पूरी कोशिश की किसी एक पार्टी का है ना, एक पार्टी का प्रोग्राम बनाया जाए, इसलिए वही लोग बुलाए गए, दूसरे को बुलाया नहीं गया। एक मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि आज़ादी की लड़ाई में हम लोग रघुपति राघव राजा राम का भजन गाते थे। गांधी जी को सबसे प्रिय भजन ये था और गांधी जी के साथ करोड़ों लोग इस देश के ये भजन को गाए और आज भी गाते हैं, आज भी आप सुन रहे हैं। गांधी जी आज़ादी के बाद राम राज की कल्पना किए और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी उनके सपनों को साकार करने के लिए सरकार को आगे बढ़ाए। समृद्धि, देश में समृद्धि लाने, जब तक समृद्धि नहीं आएगी राम राज नहीं आ पाएगा देश में। तो जो भी आप देख रहे हैं आज देश में समृद्धि है, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों के बदौलत ही है। और फिर जहाँ तक मंदिर निर्माण का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का बहुत योगदान है। हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी क्या किए, कैसे शिला पूजन कराए थे अपने समय में, कि दुनिया जानती है, देश तो जानता ही है। फिर पीवी नरसिम्हा राव जी का भी, जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका भी योगदान रहा और हम इसमें शामिल हैं। भगवान राम की आस्था सभी देशवासियों को है। हम भी सामाजिक जीवन जीते हैं, हमारी भी आस्था है। इसलिए पार्टी ने तय किया कि यहाँ पर हम लोग आज जमा होंगे, दीपक जलाएंगे, है ना, मंदिर के निर्माण के शुभ अवसर पर। और इसमें हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब हमारी सरकार आएगी, प्रजातंत्र है, अभी ठीक है बीजेपी का शासन चल रहा है, जब हमारी सरकार आएगी तो फिर अपना पुराने काम को राम राज लाने के लिए, देश में समृद्धि लाने के लिए हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे। हमारा प्रोग्राम का पुराना प्रोग्राम जो है उसको जारी रखेंगे। राम हमारे कण कण में है, हमारा राम श्रद्धा है, हमारे रग रग में है राम, हमारी आस्था विचारधारा। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या सुबह सुबह ये गुनगुनाते कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। क्या वो सुबह सुबह ये गुनगुनाते? क्या वो रामराज की परिकल्पना महात्मा गांधी की सोच नहीं थी? क्या जब उनको गोली मारी गई सीने पर तो उन्होंने तीन ही बात कहे थे? जब उनके सीने पर गोली लगी और उन्होंने प्राण त्यागा तो उन्होंने तीन ही बात कहा था, हे राम हे राम हे राम। और हे राम करके जिसने प्राण को त्यागा हो, मैं समझता हूँ कि वीर हनुमान के बाद यदि कोई हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं और हम उनके अनुयायी हैं, उनके वंशज हैं। और राजीव गांधी जी ने इसकी सबसे पहले आधारशिला रखने का काम किया। ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग अपने बुजुर्गों को मार्गदर्शन मंडल में रख दिया। जो अडवाणी जी ने रामलला के लिए जो है उन्होंने रथ यात्रा की, मुरली मनोहर जोशी ने लड़ने का काम किया, उनको वर्चुअल कर दिया गया। आज ये कोरोना के वक्त में यदि रामलला का ये जो आयोजन किया गया है, यदि यही आयोजन कोरोना से बात किया जाता तो मैं समझता हूँ कि
करोड़ों करोड़ लोग सीधे दर्शन करने के लिए जाते। इसलिए हमारा ये मानना है कि राम हमारी आस्था है, हमारे राजनीति का उद्देश्य राम नहीं हो सकते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि राम जो है, राम नहीं मिलते, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या में, राम नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। इसलिए हम अपने राम को राम राज्य के रूप में बदलना चाहते हैं और इसकी परिकल्पना है। राम किसी दल के नहीं हो सकते हैं, राम हमारे हृदय के हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारा विश्वास है। और यदि ऐसा नहीं होता तो माता सीता को भी अग्नि परीक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उनको विवश किया था। इसका मतलब सामाजिक न्याय के वो प्रणेता भी हैं और उन्होंने सबरी के जो हमारी आदिवासी बहन थी उसके झूठे बेर खाए थे। इसका मतलब है मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रेम के भी पुजारी हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने कुल के खातिर, अपने माँ बाप के खातिर 14 वर्ष का वनवास भी किया था। इसलिए वो त्याग के प्रतिमूर्त हैं। इसलिए राम जो है, राम हमारी आस्था के विश्वास के प्रतीक हैं और हम उनको श्रद्धा से उनके श्री चरणों में अपना नमन करने आए हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी राम राज की परिकल्पना वाली पार्टी है। हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। राजनीति करने वाले वो लोग हैं जिन लोगों ने आज के दिन में अडवाणी जैसे नेता को आज जो है वहाँ पर नहीं बुलाने का काम किया है, मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुलाने का काम किया है, स्वर्गीय अशोक सिंघल के परिजनों को नहीं बुलाने का काम किया है। तो हम उन लोगों की पार्टी से नहीं हैं, हम राम राज की परिकल्पना वाले सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता की पार्टी से हैं। हम आज उनके श्री चरणों में अपना वंदन करते हैं।